भारतीय लोग जब भी कहीं अनपढ़ और गंवार कहकर पश्चिमी देशों में दुत्कारे जाते थे, तो अपनी नाक ऊंची करने के लिए नालंदा और तक्षशिला के खंडहर को दिखाकर अपनी उत्तरी पतलून को बांधने की कोशिश करते थे। हमारे पास यह था, हमारे पास वह था, इतना ज्ञान का खजाना, लाखों किताबें, हजारों विद्वान यात्री भिक्षु न जाने कहां कहां से आकर पढ़ते थे। सालों साल पैदल चलकर आते थे यहां, फिर उनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। असंख्य स्पेशलाइजेशंस थे जिनके बारे में पश्चिमी सभ्यताओं को पता भी ना था। आज वह सब पेटेंट कराए बैठे हैं और भी न जाने क्या क्या बताया करते थे हम लोग। 1199 में तुर्क इस्लामिक आतंकी बख्तियार खिलजी भारत की हिंदू परंपरा और आधुनिक शिक्षा सभ्यता संस्कृति से इतना चिढ़ गया कि नालंदा को पूरी तरह से लूटने के बाद इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बताते हैं, इस विश्वविद्यालय में 9 मंजिल की लाइब्रेरी में लाखों किताबें, पांडुलिपियां, बहुमूल्य ज्ञान की पोथियां और ना जाने कितनी अनजान जानकारियों से भरे प्रमाण थे, जो पूरे 7 महीने तक आग में धू धू कर जलते रहे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी इमारत भी कुछ ही घंटों में नेस्तनाबूद हो गई थी। सोचिए, नालंदा में कितना ज्ञान होगा जिसे जलाने मिटाने में लगभग 7 महीने लगे। यह भारतीय सभ्यता और ज्ञान परंपरा पर सबसे बड़ा हमला था, जिसके बाद हम संभल ही कहां पाए थे। दुख और क्षोभ की बात है कि उसके पश्चात किसी भी राजा महाराजा या आजादी के बाद किसी भी सरकार ने कभी भी इसके पुनर्स्थापना की ना कोशिश की और ना ही किसी भी सरकार पर दबाव बनाया कि इसका जीर्णोद्धार करे। कहते हैं, यूपीए सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के प्रयासों के बाद नालंदा एक्ट बनाकर इस विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना का काम शुरू किया, लेकिन वह भी एक घोटाला ही बन गया। इसमें हजारों करोड़ फूंके गए, जिसमें नोबेल विजेता अमर्त्य सेन और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बेटी ने जमकर मलाई काटी। हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी नालंदा में आने वालों की पढ़ाई लिखाई पास के एक होटल में किराए के कमरों में कराई जाती थी। ये कोई व्हाट्सएप की कहानियां नहीं हैं। हर बात को आप जांच परख सकते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस से। आज जब 800 वर्षों के बाद एक नेता बिना किसी आग्रह के स्वयं चल के नालंदा की लूटी प्रतिष्ठा और बिखरे खंडहर को समेटकर भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक को एक आकार दे रहा है, कुछ लोग अब इसमें नई नई खोट निकाल रहे हैं। सारे घोषित और स्वघोषित महाबुद्धिजीवी विद्वानों से आग्रह है कि गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी पिए, नींबू पानी पिए और पेट में गुड़गुड़ हो तो अजवाइन की पूरी पोटली निगल ले, राहत मिलेगी।